डॉक्टर ताहिर हिजाजी साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने आइंदा आने वाले बजट का एक छोटा सा स्केच पेश किया है, एक खाका जारी किया है, अपनी मुश्किलात का जिक्र किया है, आने वाले दिनों में इस बजट के अंदर वो क्या करने जा रहे हैं उसका भी थोड़ा बहुत तज़किरा किया है। लेकिन एक बात उनकी बड़ी अहम थी, उन्होंने कहा कि हमें माशी महाज पर भी कौमी यकजहती की ज़रूरत है। तो ये जो कौमी यकजहती है ये किस तरह से अचीव की जा सकती है, क्योंकि हमने अभी पिछले 2-3 साल का जो मौजूदा हुकूमत का जो टेनोर है उसको देख लें, इसको बड़े चैलेंजेस का सामना था माशी महाज के ऊपर, ख़ास तौर पे IMF के साथ डील के हवाले से, और फिर मुल्क की जो लड़खड़ाती हुई गाड़ी थी उसको ट्रैक पर लाने के हवाले से। और हमारे मुल्क से तो खतूत लिखे जा रहे थे IMF को और बाकी इदारों को कि जिनको पैसे ना दिए जाएं। तो इस तरह की सूरत हाल और इस तरह की तारीख के साथ माशी महाज के ऊपर कौमी यकजहती कैसे पैदा की जा सकती है? कौमी यकजहती जो है ये तो बहुत अहम, इसका तो रोल बहुत अहम है, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी जो तहरीक शुरू होती है उसमें अवाम का बीच में शामिल होना बहुत ज़रूरी। लेकिन जहाँ तक माशी पॉलिसी का ताल्लुक है, पाकिस्तान के जिस निज़ाम में हम चलते हैं, बल्कि अक्सर ममालिक के अंदर जो रूलिंग पार्टी होती है ये उसका डेरिवेटिव होता है, उसकी पावर होती है कि वो किस किस्म की माशी पॉलिसी लाए जिससे कि मुल्क तरक्की करे। और इस वजह से जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो उसको फॉलो करती हैं या मुख्तलिफ कमेटीज में अपनी राय देती हैं। लेकिन ये बुनियादी तौर पे माशी तरक्की का जो इस वक्त जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ जो मौजूदा हुकूमत है उसके पास है। और ये बजट, जिस तरह के हर दफा बजट आता है और हर दफा हम बजट में यही सुनते हैं कि इस दफा बड़ा मुश्किल बजट है, कभी भी हमें ये नहीं कहा गया कि इस दफा बजट बहुत आसान है और अब तो बिल्कुल जनाब दूध की नहरें बह जाएंगी। क्योंकि हमने शुरू से ही अपनी मईशत को मईशत दानों के हाथ में नहीं दी। कहीं हमने बैंकर्स हायर किए हुए हैं, कहीं हमने अकाउंटेंट हायर किए हुए हैं, कहीं हमने ब्यूरोक्रेट्स हायर किए हुए हैं, कहीं हमने पॉलिटिशियंस हायर किए हुए हैं। मईशत दान का काम है। आपको बुखार चढ़ता है, आप मैकेनिक, गाड़ी के मैकेनिक के पास नहीं जाते, आप मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं। पाकिस्तान में आज तक महबूब हक के जाने के बाद से अभी तक ऐसा कोई निज़ाम नहीं हम वज़ा कर सके कि मईशत को मईशत दान देखें, क्योंकि उससे आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं। देखिए, टैक्स है मिसाल के तौर पर, टैक्स की एक इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स होती है। एक खास लेवल से ज्यादा जब टैक्स लगाते हैं तो इकोनॉमी के अंदर रिग्रेसिव इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, अगले साल टैक्सेशन गिरना शुरू हो जाती है। लेकिन ये चीज एक आम आदमी को नहीं पता चल सकता, FBR आपको नहीं बताएगा कि किस टैक्स से क्या हो रहा है, ये इकोनॉमिस्ट आपको बताएगा। तो पाकिस्तान की मईशत, और जब भी बजट आता है ये रोने बहुत से होते हैं, इस दफा फिर बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी मईशत पिछले 30-40 साल महबूब हक के बाद से आज तक किसी इकोनॉमिस्ट के हाथ में नहीं रही, या ऐसे ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट के हाथ में नहीं रही जो इसको सही तरीके, और एक इकोनॉमिस्ट नहीं बनता, ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट, क्योंकि हर एरिया के लिए डिफरेंट एक्सपर्ट चाहिए कि वो इसको सही तरीके से चला सके।